Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about antibiotics and vaccines. हम इस वीडियो में देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन जो हैं ये मेडिसिनल ड्रग्स हैं, दो इम्पोर्टेंट। एंटीबायोटिक्स में उसकी आगे 3 टाइप्स आ जाती हैं, मतलब कि उसके 3 मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं जो कि सेफलोस्पोरिन्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, सल्फा ड्रग्स हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, वैक्सीन्स में वैक्सीनेशन वैक्सीन क्या है, उसके अलावा मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स में एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ किसे कहते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स का क्या काम है, इनको हम तफसील से देखें। एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स, टू इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स आर एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। दो अहम मेडिसिनल ड्रग्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स हैं। एंटीबायोटिक्स, एन एंटीबायोटिक इज़ अ ड्रग दैट किल्स और रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो बैक्टीरिया की अफजाइश को मार देती है या इसे रोक देती है। दे आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय और डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स के ज़रिए तैयार की जाती हैं या इनसे अखज़ करदे केमिकल्स हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट मैनी डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स जो हैं वो क्या हैं। ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत से मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। सम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोसाइडल। ये कुछ एंटीबैक्टीरिया जो है ये बैक्टीरियोसाइडल भी होती हैं, मतलब कि ये बैक्टीरिया को मार भी देती हैं। अदर्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती हैं कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देना। 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। एंटीबायोटिक्स के 3 बड़े ग्रुप दर्ज झैल हैं, सेफलोस्पोरिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स और सल्फा ड्रग्स या सल्फोनामाइड्स। Cephalosporins interfere with synthesis of bacterial cell wall and so are bactericidal. सेल्फोस्पोरेंस बैक्टीरियल सेल वॉल की तरकीब में यानी जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें इंटरफेरेंस करते हैं और इसी तरह ये बैक्टीरियोसाइडल है, जरासीम कोश है, मतलब कि वो बैक्टीरियल साइडल है, उनको मारते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। यूज्ड टू ट्रीट निमोनिया, सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइट्स, ब्रोंकाइट्स एट्सेट्रा। निमोनिया, गले की सोजिश, टॉन्सिलाइट्स, ब्रोंकाइट्स वगैरह के इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये जो सेफलोस्पोरेंस है। टेट्रासाइक्लिन्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया है यानी स्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं। ये क्या करते हैं, इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ये बैक्टीरियल प्रोटीन की तरकीब को रोकते हैं। यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड इंटेस्टाइन। ये सांस की नाली, पेशाब की नाली, आंत वगैरह के इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉट यूज्ड इन चिल्ड्रन अंडर एज 8 स्पेशली ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट। 8 साल से कम उम्र बच्चों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ख़ासतौर पर दांतों की नशोनुमा के दौरान। सल्फा ड्रग्स, सल्फोनामाइड्स, सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग सल्फोनामाइड ग्रुप। सल्फोनामाइड ग्रुप पर मुश्तमिल मसनूई एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं। इनहिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में फोलिक एसिड की तरकीब को रोकती हैं। यूज्ड टू ट्रीट निमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये निमोनिया और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी एंटीबायोटिक मुज़ाहमत क्या है। एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन। एंटीबायोटिक अद्वियात जो हैं बहुत अहम हैं, बट बैक्टीरिया कैन डेवलप रेजिस्टेंस टू देम, लेकिन बैक्टीरिया इनके खिलाफ मुज़ाहमत पैदा कर सकते हैं। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर नॉट इफेक्टेड बाय कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स। मुज़ाहम बैक्टीरिया आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले एंटीबायोटिक्स से मुतासर नहीं होते। बैक्टीरिया कैन डेवलप रेजिस्टेंस थ्रू इंटरनल मैकेनिज्म और जीन ट्रांसफ़र। बैक्टीरिया अंदरूनी मैकेनिज्म या जीन के मुंतकली के ज़रिए मुज़ाहमत पैदा कर सकते हैं। वैक्सीन्स, अब हम देखते हैं कि वैक्सीन्स क्या है। वैक्सीन इज़ अ मटेरियल कंटेनिंग वीकेंड और killed pathogens and is used to produce immunity to disease by stimulating the production of antibodies. एक वैक्सीन एक ऐसा मवाद है जिसमें कमज़ोर या हलाक होने वाले पैथोजेंस होते हैं और इसे एंटीबॉडीज़ की पैदावार को तहरीक देकर बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। In 1796, a British physician, Edward Jenner, infected a young boy with cowpox by injecting pus cells. 1796 में एक बरतानवी मुआलिज एडवर्ड जेनर ने पीप के खलियात को यानी पीप के जो सेल्स हैं
पस सेल्स हैं उनको इंजेक्शन लगाकर एक नौजवान लड़के को काउपॉक्स से मुतासर किया। आफ्टर रिकवरी, सेहतयाब होने के बाद, जेनर इंजेक्टेड पस सेल्स फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स पेशेंट इनटू हिम। सेहतयाब होने के बाद जेनर ने जो स्मॉल पॉक्स यानी चीचक के एक मरीज था उससे पस सेल्स को अपने अंदर दाखिल किया। द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, जबकि लड़के को चीचक नहीं हुई थी। इंटेंशनल इन्फेक्शन विद द काउपॉक्स प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। काउपॉक्स से जानबूझकर इन्फेक्शन ने लोगों को चीचक से महफूज रखा। दिस मेथड वाज नेम्ड वैक्सीनेशन। इस तरीकाकार को वैक्सीनेशन का नाम दिया गया। एंड द सब्सटेंस यूज्ड वाज अ कॉल्ड वैक्सीन। और इस वैक्सीनेशन के तरीके में जो इस्तेमाल होने वाला मादा था, जो सब्सटेंस थी, उसको वैक्सीन का नाम दिया गया। मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन के अमल का तरीका क्या है? पैथोजेंस कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीजेंस। पैथोजेंस खास प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं जिसे एंटीजेंस कहते हैं। विन पैथोजेंस इंटर द बॉडी, जब पैथोजेंस जिस्म में दाखिल होते हैं, दीज प्रोटीन्स स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स सेंसिस ऑफ एंटीबॉडीज़। ये प्रोटीन मदाफ़ती रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक करते हैं, यानी एंटीबॉडीज़ की तरकीब बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ बाइंड टू पैथोजेंस एंड डिस्ट्रॉय दैम। एंटीबॉडीज़ पैथोजेन से मुंसलिक होते हैं और इन्हें तबाह कर देते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा मेमोरी सेल पैदा होते हैं विच रिमेन इन ब्लड, जो कि खून के अंदर ही रहते हैं। एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शंस विद द सेम पैथोजन, जो इसी के अंदर रहते हुए मुस्तकबिल होने वाले इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। व्हेन ए वैक्सीन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ ब्लड स्ट्रीम, वाइट ब्लड सेल्स आर स्टिमुलेटेड। जब एक वैक्सीन को खून के धारे में दाखिल किया जाता है, यानी ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है, तो खून के जो सफ़ेद खुलिए होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो मुतहर्रक हो जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइज वीकेंड और डेड पैथोजेंस एज एनिमीज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो कमज़ोर या मुर्दा को पहचानते हैं, पैथोजेंस दुश्मन बनकर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन ब्लड, ये एंटीबॉडीज़ खून में रहती हैं। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, और पैथोजेंस के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। इफ़ रियल पैथोजेंस इंटर ब्लड, अगर असली पैथोजेंस खून में दाखिल होते हैं, द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ किल दैम, तो पहले से मौजूद एंटीबॉडीज़ इन्हें मार देती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।